हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन में वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक लिखा है, वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसके अमाउंट से रेफ़र करता है कौन? वॉल्यूम। और यहाँ पे बताया गया है कि कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट कंटेनर होल्ड। मीन्स कि कंटेनर में जितना भी क्वांटिटी होल्ड की जाती है वो कैपेसिटी से रेफ़र की जाती है। तो क्वांटिटी के लिए कैपेसिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस के लिए वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करते हैं हम। जैसा कि एग्जांपल नंबर 11 दिया हुआ है, अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड ऑफ मेजर 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। हाउ many cubical box can be stored in it if the volume of one box is 0.8 मीटर क्यूब। जैसा कि बताया गया है कि एक गोडाउन है, वह क्यूबाइड के शेप का है और उसमें जो उसकी मेज़रमेंट है वह 60, 40 और 30 मीटर्स की हैं। अब उस क्यूबिकल गोडाउन में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं क्यूबाइड के, जिनमें से कि एक क्यूबिकल बॉक्स की जो वॉल्यूम है वह 0.8 मीटर क्यूब है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर ये मेज़रमेंट दी हुई हैं किसकी? क्यूबिकल गोडाउन की। तो हम इसे लेंथ, इसे ब्रेथ, इसे लेंथ, इसे ब्रेथ और इसे हाइट मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। लेट लेंथ इक्वल 60 मीटर, ब्रेथ इक्वल 40 मीटर और हाइट इक्वल 30 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, तो गोडाउन क्यूबाइड के शेप का है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वैल्यू पुट कर दें। लेंथ की वैल्यू 60, ब्रेथ की वैल्यू 40 और हाइट की वैल्यू 30। 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 72 और ये 0 0 0, तो 72,000 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन फाइंड हुआ। अब हमें क्या है कि वन बॉक्स का वॉल्यूम भी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इक्वल 0.8 मीटर क्यूब, ये हमें क्या था? गिवन था। तो हम वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन और वॉल्यूम ऑफ द वन बॉक्स को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें फाइंड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन होगा 72,000 और डिवाइड 0.8, ये मीटर क्यूब और ये भी मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब
कैंसिल, ये पॉइंट हटा तो यहाँ एक जीरो ऊपर बढ़ गया, तो हमारे पास 7,20,000 है और अपॉन में 8। अब हम 7,20,000 को 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 और ये ज़ीरोस, तो 90,000। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे, 90,000। नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल 90,000 और यही क्या होगा, आंसर। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल कितने हुए, 90,000। तो जैसा कि हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन थी गो डाउन की, वह क्यूबाइड की शेप में था, तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लगाया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लगा के हमने वॉल्यूम ऑफ गो डाउन फाइंड कर लिया। और हमें 1 बॉक्स का वॉल्यूम गिवन था, तो हमने वॉल्यूम ऑफ गो डाउन को वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स से डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। A rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है और 14 सेंटीमीटर की साइड से उसे रोल करना चालू किया तो 20 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सिलेंडर फॉर्म्ड हो गया। तो अब हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और टेक पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लें कि गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल 20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 टेक करनी थी, आर की वैल्यू 20 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2। तो सॉल्व करें आगे। 22 इंटू 20 इंटू 20 और 2, 20 इंटू 20 400 इंटू 2 इंटू 22, 22 इंटू 800 तो इक्वल में आ जाएगा 17,600। 17,600 सेंटीमीटर क्यूब।
17,600 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा। तो यही वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 सेंटीमीटर गिवन था हमें। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, तो पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 20 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 14। 7 को 14 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में जाएगा, और 22 इंटू 20 टू 20 इसको लिख सकते हैं 20 के स्क्वायर को, और ये 2, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 17,600 सेंटीमीटर क्यूब आया। यही इसका आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर